तो 1 प्लस 1/2 फार्मूला है इसका x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। ये बन गया x टू द पावर 3 बाय, हमारा क्वेश्चन है x टू द पावर x इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू x इंटू रूट एक्स होल टू द पावर x। जैसा कि हम जानते हैं एक्सपोनेंट में कुछ फार्मूला x टू द पावर mn इज इक्वल टू x टू द पावर m होल टू द पावर n होता है, या फिर x टू द पावर n होल टू द पावर m हो सकता है। तो हम इस पार्ट को इस तरह अरेंज करते हैं, x टू द पावर रूट एक्स होल टू द पावर x इज इक्वल टू x इंटू रूट एक्स होल टू द पावर x। अब देखिए क्या है कि बेस है यहाँ पे अलग अलग, पावर जबकि सेम है, तो x टू द पावर m इज इक्वल टू y टू द पावर m अगर हो तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y। तो इसी तरह से यहाँ पे ये दोनों बेस को हम इक्वल कर देंगे, तो x टू द पावर रूट एक्स इज इक्वल टू x इंटू रूट एक्स। अब देखिए कि x टू द पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर ये हो गया 1/2, सॉरी 1/2 पावर 1/2, ठीक है। तो x टू द पावर 1 और 1/2 ऐड हो जाएगा, तो 1/2 फार्मूला है इसका x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। ये बन गया x टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये टर्म कि x टू द पावर रूट एक्स है। अब देखिए बेस सेम है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं x टू द पावर m इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। तो m इज इक्वल टू क्या होता है m, तो यहाँ पे ठीक इसी तरह से रूट x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो रूट x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 9/4। ये इसका आंसर है।